हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 4 का पार्ट 3 करने वाले हैं, पैट्रियार्की। तो जो पैट्रियार्की वर्ड है ये क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले अब सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैन रेदर देन वीमेन। तो पैट्रियार्की सिस्टम क्या होता है, इसको पितृवांशिकता बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो पावर होता है, जो सब कुछ कंट्रोल होता है एक फैमिली का या किसी भी चीज का, वो सारा कुछ किसके अंडर आए, मेल के अंडर आए, ना कि फीमेल के अंदर आए। तो सारा जो कंट्रोल होता है वो मैन के अंडर आता है, ठीक है। वीमेन का कोई भी हक नहीं होता उसके ऊपर। तो ये पैट्रियार्की सिस्टम होता है। पैट्रियार्की इज एनालिटिक कॉन्सेप्ट रेफरिंग टू ए सिस्टम, एक सिस्टम होता है ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर अराउंड द जेंडर इनइक्वालिटी ऑफ सोशली डिफाइंड मेल एंड वीमेन। तो किसी भी रूप में हो सकता है, वो पॉलिटिक रूप से, इकोनॉमिक और सोशल रूप से, इंस्टीट्यूशन रूप से, किसी भी रूप में हो सकता है जिसमें कि हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, मेल और फीमेल के डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। ये होता है पैट्रियार्की, जिसके अंदर क्या होता है, जो मेल होते हैं पावर में और फीमेल होते हैं लोअर, ठीक है। ये होता है पैट्रियार्की सिस्टम, पितृवांशिकता, जिसके अंदर सब कुछ हेड कौन होते हैं, मेल होते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो मेल होते थे पूरी फैमिली के हेड माने जाते थे, विमेन को कुछ भी हक नहीं होता था। तो ये पैट्रियार्की सिस्टम बोला जाता है। तो जो पैट्रियार्की जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, पैट्रियार्की जो वर्ड है वो ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या था, द रूल ऑफ फादर, फादर का रूल, एंड कंपाउंड ऑफ लिंकेज, डिसेंट, फैमिली एंड फादर लैंड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कंपाउंड होता है जिसमें कि लिंकेज, डिसेंट और फैमिली, फादरलैंड, इसको बोला जाता है पैट्रियार्की सिस्टम, जिसमें कि सब कुछ जो फैमिली वगैरह का हेड होता है फादर होते हैं, फादर से ही चलता रहता है, फादर फिर उसके फादर, फादर ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। जो पैट्रियार्की वर्ड है एक सोशल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि अलग अलग जो फिलोसफर है उन्होंने पैट्रियार्की सिस्टम को क्या बोला है। तो एलन बी जॉनसन ने क्या बोला है, फोर्स एंड वोलेशन आर प्रमोटेड इन ए पैट्रियार्की सोसाइटी। उन्होंने बोला जो फोर्स होता है और वोलेशन होता है ये पैट्रियार्की सिस्टम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज बिकॉज वीमेन आर रिगार्ड एज अट्रैक्टिव एंड वैलिड ऑब्जेक्ट of male domination and because in a society structure around authority and violent labor। क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपना हक नहीं ले पाती, वो सोचती है कि मैं इसी लेबर के रूप में बनी हूँ, वॉयलेंट लेबर के रूप में बनी हूँ, ये मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। इस वजह से क्या होता है, जो मेल हमें ज्यादातर क्या होता है, जो पैट्रियार्की सिस्टम में हमें फोर्स और वॉलेशन देखने को मिलता है। ये कहा है एलन बी जॉनसन ने, ठीक है। वेलबी क्या है, वेलबी ने बोला है कि पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर में उन्होंने डिवाइड किया। जो पब्लिक होता है वो वीमेन होते हैं जिसे क्या, जो बाहर जाके जॉब करती हैं और उन्हें वहां पर क्या है, डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। जैसे कि उन्हें जॉब वगैरह में इक्वल सैलरी नहीं देखने को मिल रही, छुट्टी वगैरह कम ज्यादा ले लेती है तो उसकी ज्यादातर सैलरी कट जाती है, या फिर मेल की नहीं कटती। वहां पर ज्यादातर कुछ काम होता है जहां पर मेल को प्रेफर किया जाता है, तो वो पब्लिक स्पेयर के अंदर आता है। और प्राइवेट स्पेयर के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि क्या होता है, जो वीमेन होती हैं घर पे रहती हैं और उनके साथ जो भेदभाव होता है, जैसे वोलेशन हो सकता है उनके साथ, उसके साथ ही क्या हो सकता है, जो उन्हें पर्दा सिस्टम रखना पड़ता होगा, ये सारे प्राइवेट स्पेयर के अंदर आ रहे हैं, जिसमें कि क्या उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो घर के अंदर रहती है, और उनको वो चीजें देखने को मिलती है। ये प्राइवेट के अंदर आता है, और पब्लिक जो बाहर जाकर जॉब करते हैं वहां पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या होता है, उन्होंने बोला है कि जो पैट्रियार्की और जो कैपिटलिस्ट है वो दोनों अलग है। वो बोलती है कि जो पैट्रियार्की सिस्टम तब तक किसी भी कंट्री में रहेगा तब तक क्या है, कोई भी कंट्री या इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिक रूप से उभर नहीं सकती। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का कहना है, ठीक है। मॉडर्न पैट्रियार्की फीचर्स एंड एक्सेप्ट। तो आज के समय जो पैट्रियार्की फीचर कैसे हैं, जैसे कि कैन नॉट बी स्टॉप, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। डिफरेंट पैट्रियार्की मॉडल है और फीमेल उसमें लो समझी जाती है और जो मेल होते हैं वो उसमें हाई समझे जाते हैं पैट्रियार्की सिस्टम में। आज में ऐसे ही हो रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वीमेन, वीमेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज उन्हें पर्दा सिस्टम के अंदर रहना पड़ता है, जिसमें कि वो अपनी जॉब वगैरह भी नहीं कर पाती, उन्हें एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन्हें पर्दा सिस्टम के अंदर रहना पड़ता है, उनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो क्या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें वीमेन के ऊपर, ये सारी चीजें पैट्रियार्की का। ग्रेटर पावर ऑर्गेनाइज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी संगठन होता है वहां पर हमें आज भी में क्या मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है, वहां पर मेल की पावर हमें देखने को मिलती है। नॉट ट्रीट इक्वली, जो वीमेन को बहुत जगह क्या इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। कि कैसे होता है, जैसे कि हमने पहले से ही क्या धारणा बना लिया कि जो वीमेन होंगी
जो मेल होंगे वो क्या है ज़्यादातर भारी सामान उठाएंगे, वहीं जो फीमेल होगी वो लो बहुत हैवी सामान नहीं उठा सकती। तो क्या है एक हमने स्टीरियोटाइप बना रखा अपने दिमाग में। तो क्या है वीमेन को इक्वली नहीं समझा जाता कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती। ठीक है, आज के समय में पैट्रियार्की फीचर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, हमें डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलता है, वीमेन की बहुत जगह डिसरिस्पेक्ट होती है कि ये काम ये लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं। तो वीमेन की पैट्रियार्की सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलती है। कल्चर एक्टिविटी ये माना जाता है जो वीमेन है वो कल्चर एक्टिविटी करेंगी, जैसे रिचुअल यज्ञ वगैरह होगा तो वीमेन वगैरह ही सामान लेके आएंगी, या फिर सजावट का काम है एक वीमेन ही कर सकती है। ये सारे काम क्या रिचुअल वगैरह का वीमेन के ऊपर थोप दिया जाता है कि वीमेन ही इसको अच्छी तरीके से करेगी और मेल सारे भारी काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी पैट्रियार्की सिस्टम में ये डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है। सिट्रोटाइप अपीयर नॉर्मली। सिट्रोटाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसकी हमने पहले से कोई धारणा बना ली है जिसमें कि लड़की है वो डोल के साथ, जैसे कोई भी बड़ा होता है लड़का और लड़की, तो क्या होता है ये बोला जाता है कि लड़कियां तो गुड़िया के साथ खेलेंगे और जो लड़के हैं वो कार वगैरह चलाएंगे, तो ये बोला जाता है। तो हमने एक धारणा बना लिया, तो ये सिट्रोटाइप होता है, ये नॉर्मली में पैट्रियार्की सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, मेल होते हैं ये टॉप पे देखे जाते हैं। इकोनॉमिक पावर होते हैं, सब कुछ पैसा से रिलेटेड जो भी काम होता है ये मेल के पास होता है। मैन वोलेशन, वुमेन के साथ बहुत ज्यादा वोलेशन हमें देखने को मिलता है, मार पिटाई का ज्यादातर हमें केस देखने को मिलते हैं पैट्रियार्की सिस्टम के अंदर। पैट्रियार्की सिस्टम क्या है बहुत ज्यादा अच्छा, और फेमिनिज्म, जिसमें कि फेमिनिज्म क्या होता है जो विमेन और मेल होते हैं दोनों इक्वली समझे जाते हैं, तो वो सारा गलत है एक पैट्रियार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हमें आज मॉडर्न डे में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं पैट्रियार्की सिस्टम में। तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि पैट्रियार्की जो वर्ड है ये हमने देख लिया, पैट्रियार्की ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन क्या है, मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है मेल और फीमेल का। इसी को क्या बोला जाता है, पैट्रियार्की सिस्टम बोला जाता है कि पैट्रियार्की सिस्टम में मेल ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, फीमेल नहीं होती। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है पैट्रियार्की सिस्टम में। इन पार्टिकुलर वीमेन बायोलॉजिकल यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज इज ब्रिंगिंग क्रिएटिव अनइक्वल सोशल रूल। तो ये बोला जाता है कि जो विमेन होती हैं उनके साथ डिसएडवांटेज होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अनइक्वली हमें देखने को मिलता है उनके साथ। जैसे कि क्या जो विमेन होंगी उनका जो बच्चा होगा उसके साथ क्या विमेन होगी उसको टीचिंग करेगी, मदरहुड सब कुछ केयर देगी, लेकिन पेरेंट जो फादर का कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ बाहर जाके जॉब करेंगे। मदर का क्या होता है खाना पिलाना सब कुछ काम किसका होता है, विमेन का होता है। तो इसलिए क्या हमें पैट्रियार्की सिस्टम में ये सारी धारणा ये बना रखी है, तो ये क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलती है एक फीमेल को। ठीक है, इस चीज के ऊपर फीचर अराइजिंग आउट प्रैक्टिस ऑफ पैट्रियार्की। तो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस होते हैं एक पैट्रियार्की सिस्टम में। यदि जो पैट्रियार्की सिस्टम होगा तो हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पैट्रियार्की सिस्टम होगा तो हमें पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि पब्लिक में क्या होगा जो वीमेन बाहर जाके जॉब करेंगे उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेट होगा, और प्राइवेट क्या जो घर के अंदर जो काम करेंगे उनके साथ उनके डिस्क्रिमिनेट होगा। जो पैट्रियार्की सिस्टम होगा तो क्या होता है पैट्री लिंकेज और पैट्री लोकेलिटी हमें देखने को मिलेगी। पितृवांशिकता हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है पितृवंश होता है उसको माना जाता है कि एक मेल है वही सब कुछ कर सकता है, एक फैमिली में एक मेल जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पैट्रियार्की सिस्टम होगा तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्ड है हमें पैट्रियार्की सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगी, सेक्सुअलिटी सिस्टम में हमें क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कि जो विमेन होती है उन्हें सेक्सुअली हरासमेंट होती है, मतलब कि सब कुछ जो काम होता है मेल के अकॉर्डिंग ही करना होगा। जैसे कि आपको ड्रेस कोड, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है एक मेल आपके लिए खरीद के लेकेगा आपको वही डालेंगे। तो ये सारी चीजें हमें पैट्रियार्की सिस्टम में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी यदि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की समाज रहेगा तो। पैट्रियार्की कंट्रोल द फर्टिलिटी ऑफ वीमेन। वीमेन की जो फर्टिलिटी होती है किस पे डिपेंड करेगी, वो मेल के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, पैट्रियार्की कंट्रोल द लेबर ऑफ वीमेन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है जैसे कि आपको कहीं जॉब चाहिए तो क्या है आप एक मेल और एक फीमेल हो तो वहां पर आप जाओगे तो ज्यादातर आपको चांसेस ये होंगे वहां पर क्या मेल को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू फीमेल से, बिकॉज कि फीमेल ज्यादातर ऐसे काम नहीं कर सकती, वो सोचेंगे कि फीमेल है वो भारी सामान नहीं उठा सकती या फिर इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। वहां पर ज्यादातर क्या है एक सेफ गार्ड के तौर पे क्या है एक मेल को लिया जाता है। तो ये पैट्रियार्की समाज होगा तो ऐसा हमें चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी पॉइंट आपकी बुक के अंदर है, आप वहां से भी रीड कर सकते हो, ये सारे मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर छोड़ना। ठीक है, मैरिज एंड पैट्रियार्की, जो मैरिज यदि क्या होता है एक पैट्रियार्की समाज में क्या होता है जो मैरिज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे कि आपको पता है पैट्रियार्की समाज में क्या होता है
ये पहले से आपने कास्ट और क्लास में रीड किया होगा कि जो वीमेन होती है उसके साथ क्या होता है, जो वो उसी की कास्ट में शादी नहीं कर सकती। उसके साथ ही यदि उसकी मैरिज होती है तो उन्हें पितृवांशिकता परिवार में शादी होती है तो क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले दहेज प्रथा देखने को मिलती है। सेकंड हमें क्या मिलते हैं, जो अर्ली एज मैरिज होते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं कि यदि हम लड़की की शादी जल्दी करवा देते हैं तो वो जल्दी सेटल हो जाएगी, तो वो पैट्रियार्की समाज में जाएगी तो क्या है, पैट्रियार्की देख रहे हैं वहां पर मेल का डोमेन होना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, पर्दा सिस्टम देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मेंशन करके आनी है। यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हर वर्ड आपको वही सारी चीजें लिख के आनी है इसके अंदर, ठीक है। टेक केयर ऑफ लो, उन जो फीमेल होगी उसको अपने लो जो कि उसको अपने परिवार वगैरह की देखभाल करनी पड़ेगी। उसका करियर खराब हो जाएगी, उसके एजुकेशन खराब हो जाएगी यदि एक पैट्रियार्की समाज रहेगा तो। ये सारे कुछ आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं वैसे नहीं बता रही, आपको बुक के अंदर सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। अर्ली एज मैरिज हमें देखने को मिलेगी, तो अर्ली एज मैरिज के अंदर हमें डोमेस्टिक वोलेशन, ज्यादा मार पिटाई के झगड़े में मिलेंगे। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, डोमेस्टिक वोलेशन में जो अर्ली एज मैरिज हो जाती है तो 70% हमें अर्ली एज मैरिज के हमें डोमेस्टिक वोलेंस के केस मिले, ठीक है। सेक्सुअली हरासमेंट होती है उनके साथ। एक महिपाल ने बोला है, एक फिलोसफर है, उन्होंने बोला कास्ट एंड पैट्रियार्की इन पंचायत, पंचायत के अंदर हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने विमेन के लिए क्या रिजर्वेशन दी है, बहुत सारी सीटें दी है पंचायत राज में, लेकिन क्या होता है कई बार क्या होता है उन्हें सेफ गार्ड का काम नहीं कर पाते। जैसे कि उन्हें कहीं अपनी जाना होता स्कीम के लिए, प्रोग्राम के लिए, लॉन्च के लिए, तो वहां पर उन्हें सेफ्टी इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से क्या होता है जो वीमेन होते हैं वो पंचायत वगैरह में खड़ा होना प्रेफर नहीं समझती और वो वहीं पर नहीं जाते, तो वो वहां पर क्या हो जाता है, वो रद्द हो जाता काम, और वीमेन वगैरह को इतना ज्यादातर हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये सारी चीजें हमें सेफ्टी वगैरह के बारे में बात करते हैं महिपाल जी, ठीक है। इसके अंदर फेमिनिज्म है वर्ल्ड ऑफ पैट्रियार्की, यदि एक पैट्रियार्की वर्ल्ड है वहां पर फेमिनिज्म हो जाए तो क्या हो जाए। तो सबसे पहले हम फेमिनिज्म को देखते हैं, ये क्या होता है। दैट बिलीव दैट वीमेन एंड मैन शुड बी इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। फेमिनिज्म क्या बात करता है, जो मैन है और वीमेन है दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी और इक्वली राइट मिलने चाहिए। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑन बिहेफ ऑफ वीमेन राइट एंड इंटरेस्ट, जो वीमेन है अपने अकॉर्डिंग ही काम करे, ये सब कुछ उसको हक में होना चाहिए, फेमिनिज्म ये बोलता है, ठीक है। शुड बी इक्वली पॉलिटिकल, जो वीमेन होती है उसको पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, कल्चर, इंटेलेक्चुअल एंड इक्वली राइट होनी चाहिए, इकोनॉमिक वगैरह में सभी कुछ में इक्वल राइट होने चाहिए, ये सब कुछ फेमिनिज्म बोलता है। तो फेमिनिज्म है ये क्या है, जैसे कि हमने देखा पैट्रियार्की, तो फेमिनिज्म को हमने देख लिया क्या होता है। तो एक मैगी हुम एंड रिबेका वोल्कर होते हैं, उन्होंने क्या बोला, जो फेमिनिज्म की 3 हमें वेव देखने को मिले, जो विमेन वगैरह ने आंदोलन किए, हमने उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है कि फर्स्ट वेव में हमें उन्होंने क्या मांग रखी, सेकंड वेव में क्या मांग रखी और थर्ड वेव में। तो हमें 19 से 20 सेंचुरी में 3 वेव देखने को मिली जो फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहली जो वेव वो होती है जिसमें कि विमेन होते हैं क्या अपने राइट मांगते हैं, जैसे राइट टू वोट, सफ्रेज मूवमेंट मांगते हैं कि हम जो औरतों को भी क्या है जो वोट डालने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। सिविल राइट मांगते हैं हमारे उनके सिविल राइट मांगते हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट मांगते हैं, पॉलिटिकल राइट मांगती हैं। तो ये फर्स्ट वेव में वो मांगती हैं। सेकेंड वेव में मांगते हैं 1960 से 1970 के टाइम में होता है ऑफिशियल लीगल इनइक्वालिटी हो रही है, उसमें बोलती है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। सेक्सुअलिटी, जो फैमिली जॉब में सब कुछ उनका अधिकार होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट होने चाहिए उनके अंदर, जो सेकंड वेव के अंदर ये सारी चीजें मांगती है। थर्ड वेव के अंदर मांगती है फीमेल हिट्रोनॉर्मलिटी और बर्थ कंट्रोल, अबॉर्शन वगैरह के सारे हक है क्या है, थर्ड वेव के अंदर मांगती है कि हमें ये खुद के अधिकार है, हमें फीमेल है, हम है, हमारे अकॉर्डिंग हम अपना काम खुद करेंगे। तो ये सारे कुछ काम है ये मांगती है, ये मैगी हुम और रेबेक्का वोल्कर ने डिवाइड करा है 3 वेव्स के अंदर, जो कि विमेन वगैरह आंदोलन करती रहती हैं और उन्होंने 3 वेव्स में इनको डिवाइड करा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि जो चैलेंजेस क्या मिलते हैं फेमिनिज्म को रिलेटेड। तो फेमिनिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, तो उनको चैलेंजेस क्या मिलेंगे। जैसे पैट्रियार्की समाज में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोगों की सोच ही क्या हो गई है कि हमें फेमिनिज्म बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि एक पैट्रियार्की सिस्टम नहीं होगा तो फीमेल है वो ज्यादा ऊंची उठने लगेंगी, तो ये ऐसे है बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ज्यादातर फिलोसफर है फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और वीमेन वगैरह भी है अपने खुद की लड़ाई नहीं लड़ती है, तो फेमिनिज्म को ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक था, चैलेंजिंग इन
फेमिनिज्म। तो ये मैंने भी आपको कवर करवा दिया। तो ये वीडियो छोटी सी थी, हमने कवर कर दी। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।